आरयूवी रेलवे ट्रैक मार्ग को एलिवेटेड बनाने की मांग को लेकर पिंजौर व्यापारी वर्ग विधायक लतिका शर्मा के पति सुभाष शर्मा से उनके निवास स्थान अमरावती में मिले। उन्होंने आरयूवी बनवाए जाने को लेकर दुकानदारों को हो रहे नुकसान का ब्यौरा देते हुए बताया, हमारी आपसे नम्र निवेदन यह मांग है कि इसको आरयूवी बिना बनाकर एलिवेटेड बनाया जाए और हो रहे दुकानदारों को नुकसान होने से बचाया जा सके। जिस पर भाजपा वरिष्ठ नेता सुभाष शर्मा ने उनकी बात को इत्मीनान से सुना और कहा कि आप लोगों का कोई भी नुकसान किसी भी तरह से नहीं होने दिया जाएगा। और उन्होंने यह भी कहा कि विधायक लतिका शर्मा दिल्ली इसी सिलसिले में गए हुए हैं और जैसे ही वह आएंगे तो आपको आगे की सारी कार्रवाई की जानकारी दी जाएगी। इस मौके पर व्यापारी वर्ग की ओर से आरडी गौतम, अरुण वरुण सहित अन्य काफ़ी संख्या में दुकानदार सुभाष शर्मा से मिले। दूसरी ओर मार्केट एसोसिएशन के चेयरमैन संतराम शर्मा ने बताया कि सूत्रों से पता चला है कि पीडब्ल्यूडी चीफ इंजीनियर मिस्टर मोंचा द्वारा एक रिपोर्ट तैयार कर मुख्यमंत्री हरियाणा को सौंपी गई, जिसमें उन्होंने 200 करोड़ के खर्च का अनुमान लगाया है। जबकि संतराम शर्मा ने बताया कि यदि इस एलिवेटेड मार्ग चंडीगढ़ लुधियाना रेलवे मार्ग की तर्ज पर मिट्टी से एलिवेटेड किया जाए तो 10 से 15 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर खर्च होगा और यह मार्ग मात्र 4 किलोमीटर का है, जिसमें 2 रेलवे फाटक एलिवेटेड हो जाएंगे और जिसकी लागत करीब 40-50 करोड़ होगी, जिसमें दुकानदारों की जिंदगी की कमाई का नुकसान होने से बच जाएगा। जो दुकानदार हैं पिछले काफ़ी दिनों से अंडरपास के बारे में धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं। हमें सूत्रों से ये ज्ञात हुआ है कि जो पीडब्ल्यूडी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है वहाँ के मिस्टर मनोचा जी जो हैं ईआईसी हैं और मुख्यमंत्री जी के चाहने पे उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की गई है कि यहाँ एलिवेटेड बन सकता है या नहीं बन सकता है। हमें सूत्रों से ये भी ज्ञात हुआ है कि वो जो रिपोर्ट है वो अभी लगता है अधूरी रिपोर्ट दी गई है। ये ऐसा सूत्रों से हमें ज्ञात हुआ है कि उन्होंने ये बोला है कि भी यहाँ जो है 200 करोड़ रुपए का खर्च आएगा 3.25 किलोमीटर के ऊपर। लेकिन हम सभी एसोसिएशन वाले मिलकर भी इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, हम कोई इंजीनियर नहीं हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो एलिवेट किया जाता है वो 3 तरह से किया जाता है। अगर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने मुख्यमंत्री जी को एक ही तरह की रिपोर्ट दी है, वो भी हमारे साथ अन्याय है। एलिवेट करना क्या होता है कि रेलवे की लाइन को ऊपर उठाना। अब उसमें जो है इसका एक मेथड होता है कि जहाँ जगह अवेलेबल ना हो वहाँ इसको आरसीसी पिलरों के ऊपर ही एलिवेट किया जाता है और उसका जो खर्चा है वो जो मिस्टर मनोचा जी ने बताया वो बिल्कुल ठीक बताया कि 70 करोड़ रुपए पर किलोमीटर के लगभग आता है, जैसा कि रोहतक में हुआ है। और रोहतक में बाजार के अंदर इतनी जगह नहीं थी, लेकिन इसके अलावा जहाँ जगह अवेलेबल हो वहाँ आरसीसी साइडों में वॉल लगा के भी एलिवेट किया जाता है, जिसका खर्चा 30 से 40 करोड़ रुपए पर किलोमीटर आता है। लेकिन बड़े ही दुख से कहना पड़ रहा है कि जो तीसरी ऑप्शन है वो ये है कि इसको मिट्टी से कंपैक्ट करके भी एलिवेट किया जा सकता है और जिसका खर्चा जो है वो 10 से 15 करोड़ रुपए पर किलोमीटर आता है। मैं ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ 3-4 किलोमीटर का एलिवेट जो बनेगा, एलिवेट होएगी लाइन, वो 40 से 50 करोड़ रुपए में हो सकती है, क्योंकि यहाँ जो है रेलवे डिपार्टमेंट की अपनी जो जगह है वो 100 से 125 फुट के करीब है। यहाँ एलिवेट पिलरों से करने का कोई मतलब नहीं बनता। यहाँ जहाँ जगह थोड़ी बहुत ही कमी होएगी वहाँ थोड़ी बहुत ही आरसीसी वॉल लग सकती है। जो मैंने अभी आपको 10-15 करोड़ रुपए पर किलोमीटर का यहाँ का खर्चा बताया वो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे पास ये रिपोर्ट है। ये चंडीगढ़ लुधियाना जो हमारी रेलवे ट्रैक बना हुआ है ये 112 किलोमीटर लंबा है और इसमें जो है ये डॉक्यूमेंट है रेलवे का, ये 1112 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्चा आया, जो कि लगभग
10 करोड़ रुपए बैठता है और ये 4-5 साल पहले बना है। तो अब अगर ये बनेगा तो 15 करोड़ के लगभग बैठेगा। तो हम ये चाहते हैं कि भी आप जो है हमारा भी यही इसी तरह का ट्रैक कर दिया जाए, क्योंकि वहाँ भी जगह अवेलेबल थी, वो नई लाइन बनी है और यहाँ भी जगह अवेलेबल है। यहाँ ये तो है नहीं कि यहाँ पिलरों वाला ही बनाया जाए। हम ये नहीं कहते कि भी जैसे पुल बनते हैं वैसे पिलरों पे बनाया जाए। हमारी ये डिमांड नहीं, हमारी तो ये डिमांड है कि इसको एलिवेट करा जाए। एलिवेट करने से ये जो सड़कें हैं ये ऐसे ही रह जाएंगी जो अब मौजूदा चल रही हैं। मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि भी इसके लिए हमारे पास एक वीडियो भी है, मैं आपको वो वीडियो भी दिखाना चाहूँगा। जैसा कि चंडीगढ़ में एलिवेट हो रहा है, तो हमारी हरियाणा सरकार से ये डिमांड है कि जैसा ये वीडियो में दिख रहा है चंडीगढ़ का है, ये चंडीगढ़ में मौजूदा चल रहा है, एलिवेट किया गया है। इसको 20 फुट मिट्टी को उठा के बनाया गया है। मिट्टी का खर्चा बड़ा कम है। ये आपके सामने है। चंडीगढ़ में 9 सड़कें क्रॉस हुई हैं। 9 सड़कें जो है चंडीगढ़ लुधियाना ट्रैक जो है बना हुआ है, और चंडीगढ़ में कहीं भी अंडरपास या ओवरब्रिज नहीं बनाया गया है, मिट्टी से एलिवेट किया गया है और इसका खर्चा 10 से 15 करोड़ रुपए पर किलोमीटर ही आएगा। हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे इस तरीके से एलिवेट कर दिया जाए। हमारा जो मनोचा जी ने रिपोर्ट दी है वो तो वहाँ के लिए है जहाँ जगह अवेलेबल ना हो, वहाँ कुएं बना के आरसीसी बना के उस पर तो बहुत खर्चा आता है। यहाँ जगह अवेलेबल है, यहाँ ये मिट्टी वाला बन सकता है। हम हरियाणा सरकार से दरखास्त करते हैं कि भी जो ये एक ओवरब्रिज नालागढ़ रोड वाला और एक कालका वाला अंडर ब्रिज बना रहे हैं, इसके ऊपर 70 करोड़ रुपए खर्च करने की क्या आवश्यकता है। ये 40 से 50 करोड़ रुपए में बन जाएगा और 20 करोड़ भी बचेंगे और ये सैकड़ों दुकानदार, सैकड़ों इनके परिवार, रोजगार इनका बच जाएगा और शहर की सुंदरता भी बढ़ेगी। और इससे एक और भी है कि एलिवेट करने से जो है ये ह्यूमन हक में है। ह्यूमन के हक में इसलिए है कि यहाँ जो है एक्सीडेंट नहीं होते और इसमें कोई पशु वगैरह नहीं आते और इसलिए सेफ भी है। इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है कि इसको जो है दोबारा से जो है इसका सर्वे कराया जाए, जिसके कारण ये है कि ये हमारा भी मिट्टी से एलिवेट करा जाए, क्योंकि यहाँ जगह अवेलेबल है। ये आप वीडियो में देख सकते हैं। ये मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। ये देखो आप, ये चंडीगढ़ का है और आप सब लोग चंडीगढ़ के नज़दीक के हैं। मीडिया भाई इसको चंडीगढ़ जाकर देखें और वैसे ही हमारे यहाँ बनवाएं। इसका खर्चा जो है 10 से 15 करोड़ रुपए आएगा, इससे ज़्यादा इसका खर्चा नहीं आता, क्योंकि ये सारा ही मिट्टी से बनता है। और ये मिट्टी का वहाँ रोहतक में जो है इन्होंने एलिवेट इसलिए आरसीसी किया कि वहाँ जगह नहीं थी। नेट पे है, ये देखो क्या लिखा हुआ है, ये देख लो आप। पहले इसकी लो फर्स्ट पेज की। भाई कितनी अच्छी रोड बनी हुई है, ये ऊपर से ट्रेन जा रही है, इसमें दसो क्या है। मतलब एक हमें ये ये तो गुमराह किया जा रहा है ना कि इसके 200 करोड़ लगेगा। हाँ जी, भी जारी रखेंगे जब तक हमें सरकार की तरफ से प्रॉपर आश्वासन नहीं मिल जाता है कि सरकार की अगली कार्रवाई क्या रहेगी हमारी डिमांड को लेकर। अभी जैसे सुभाष शर्मा जी ने बताया है, मैडम दिल्ली गए हैं, हमारे इस मैटर के बारे में पीयूष गोयल जी से बात करेंगे। तो जब मैडम सभी दुकानदारों के बीच में आकर हमें बताएंगे कि वहाँ से उनको क्या जवाब मिला है, क्या अगली कार्रवाई है, उसके बाद ही हम अपना धरना बंद करेंगे। फिलहाल हम वहीं बैठे हैं, चाहे हमें 2-4 दिन 5 दिन जितने मर्जी दिन लगते हैं, फिलहाल हम वहीं बैठेंगे। वरुण जी और डॉक्टर साहब, हम 10 लोग वहाँ पे जाके सुबह 11 बजे, तो उन्होंने हमें बड़े तरीके से बहुत ही मतलब कि हमारा अच्छा स्वागत करते हुए उन्होंने हमें सारी बात सुनी। हमने सारा उनको बताया भी हमारी भी फ़िलहाल 2 ही डिमांड है, एक तो इसको बंद किया जाए और दूसरा हमारा जो डिमांड है इसको एलिवेटेड किया जाए। तो उन्होंने हमें पूरी अच्छी तरह आश्वासन दिया है। ये आपका जो काम है, मैडम जी दिल्ली गए हुए हैं, वो अपनी तरफ से एक लेटर बना के लेंगे और पीयूष गोयल जी से मिलने का उन्होंने टाइम दिया हुआ। कल संडे की वजह से उनकी मुलाकात हो नहीं पाई, तो आज किसी ने कोशिश करके उनसे टाइम लेके इसको जो प्रपोजल है इसको उनको पीयूष गोयल जी को बताएंगे और जो भी इसके बेस्ट पॉसिबल होगा वो उसको लिए जल्दी से जल्दी कोई ना कोई समाधान लेके आपके पास 1-2 दिन के अंदर आपको बता देंगे। और उन्होंने हमें अच्छी तरह आश्वासन दिया, चिंता न करो, किसी दुकानदार को नहीं उजड़ने देंगे, किसी की दुकान का कोई नुकसान नहीं होगा। और हमारी तरफ से ओम प्रकाश जी ने भी, अरुण जी ने यही रिक्वेस्ट की है भी हमारा इसको एलिवेटेड के साथ साथ फिलहाल इस काम को बंद करवाया जाए और किसी दुकान भाई का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने हमारे साथ पूरा संजीव दिमान जी, सुनील जी और शर्मा जी ने पूरा आश्वासन दिया आपका कोई नुकसान नहीं। पिंजौर से मनीष शर्मा की रिपोर्ट, अर्थ प्रकाश न्यूज़। ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अर्थ प्रकाश वेब टीवी